जय महामाय। आज मैं माँ बगलामुखी पीठ प्रसाद चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल एवं सुलभ तरीके से आप अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसी से संबंधित मैं एक तंत्र दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि इसी तरह का शास्त्र सम्मत साधना मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, पूर्व जन्म देखने के लिए इसमें आपको न किसी प्रकार का प्रयोग करना है, न किसी प्रकार का मंत्र जप करना है और न ही कोई साधना करना है। यह सिर्फ एक तंत्र है और यह एक ही दिन में आप कर सकते हैं। निर्भर करता है आप कैसे साधक हैं, आपके शरीर में ऊर्जा कितना केंद्रित है, आप कितना अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आप एक अच्छे साधक हैं, बराबर आप साधना में तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में ऊर्जा केंद्रित होगा और आप इस तंत्र को अगर करते हैं तो एक ही दिन में आप अपने पूर्व जन्म के बारे में देख सकते हैं। मित्रों, अब मैं इस तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं। आप सबसे पहले किसी ज्योतिषी से यह मालूम कर लें जो पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उसी दिन अंकोल एक तरह का वृक्ष होता है, जिसमें गोल गोल फल भी होता है। अंकोल को आंकोर भी बोलते हैं, कहीं कहीं अंकुल भी बोला जाता है, कहीं कहीं ओबला भी बोला जाता है और आदिवासी लोग इसको ढेला भी बोलते हैं। यह पेड़ जो है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिल जाता है। इस पेड़ की पहचान के लिए मैं वीडियो में इसका फल और वृक्ष दिखा रहा हूँ। अगर आप इस वृक्ष को पहचान जाते हैं तो आप इस अंकोल के बीज ले आवे और उस बीज से तेल निकाल लें। बीज जो है इसके फल के अंदर रहता है। आप पका हुआ फल, अंकोल का पका हुआ फल आप ले आवे और उसमें से बीज निकाल करके बीज को सुखा लें और बीज में से तेल निकाल लें। बीज में से तेल निकालने के बाद आप उसको घी में मिला दें और घी में मिलाने के बाद पुष्य नक्षत्र में ही आप उससे काजल पारें। अंकोल के बीज को जब घी में आप मिला लें तो किसी पत्ते के सहारे या किसी तांबा या पीतल के बर्तन के सहारे एक दीपक जलाकर, और वह दीपक जो है घी का होना चाहिए, और उस घी में अंकोल के बीज का तेल भी मिला दें और घी और अंकोल के तेल को जिस पत्ते या जिस बर्तन पर आप काजल बनाना चाहते हैं उस पर भी लेप लगा दें। और इस तरह से जब आप उस दीपक के ऊपर उस पत्ते को या उस बर्तन को रखते हैं तो उसमें स्याही लगेगा और उसी स्याही के सहारे आप काजल बना लें। काजल जब आपका बनकर तैयार हो जाए तो पुष्य नक्षत्र में ही उसी दिन आप काजल को अपने नेत्रों में लगा लें और नेत्रों में लगाने के बाद आप सिद्धासन या पद्मासन किसी भी आसन में आप बैठ जाएं और जगह का चुनाव आपको खुद करना है। जगह एकांत होना चाहिए, आपको ध्यान के समय किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए आप किसी एकांत स्थान को चुन लें और ध्यान लगा करके आप बैठ जाएं।
ध्यान लगा करके जब आप बैठेंगे तो कुछ ही देर के बाद आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में दिखाई देने लगेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही सफल प्रयोग है, किंतु इस साधना में सफलता साधक पर निर्भर करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो साधक कैसा है, उसका ध्यान केंद्रित करने का शक्ति कैसा है, वह अपने शरीर में साधना के द्वारा कितना ऊर्जा केंद्रित किए हुए है, उसी पर वह निर्भर करता है। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो आप इसको बार बार करें, तो निश्चित रूप से जब आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा तो आपको फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में फिल्म के तरह, सिनेमा के तरह आपको एक पर्दे पर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद। जय महामाई की।